बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 इकाई नंबर 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है, उनको गोले में लिखिए। तो बच्चों, आपको बताते चले, परिसंचरण तंत्र 3 मुख्य जो अंग हमारे अंग के हिस्से हैं वो भाग लेते हैं, जिसमें है हृदय, रुधिर वाहिनियाँ और रुधिर। इन तीनों को मिला करके ही परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। तो परिसंचरण तंत्र में 3 मुख्य भाग होंगे, हृदय, रुधिर वाहिनियाँ और रुधिर। नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित अंगों के नाम बॉक्स में लिखने हैं। यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है बच्चों, वो हृदय का दिया हुआ है, यानी हार्ट ये बनाया गया है। ये हार्ट की आंतरिक काट है। अब आपको ने पढ़ा होगा कि हमारा हृदय जो है वो चतुर्वेशमी होता है, यानी उसमें यहाँ ऊपर वाले हिस्से को हम आलिंद कहते हैं। अब जो बाईं तरफ होगा वो बायां आलिंद और जो दाईं तरफ होगा वो दायां आलिंद। उसके बाद जो नीचे वाले भाग दिख रहे हैं ये निलय होते हैं। तो अब बायां निलय और इधर दायां निलय, इस तरीके से हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। अब बायां दायां शरीर का हिस्सा होता है, इसलिए बाएं तरफ बायां आलिंद, दाएं तरफ दायां आलिंद, बाएं तरफ बायां निलय, दाएं तरफ दायां निलय। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया में प्रयुक्त अंगों को नीचे दिए गए खाली स्थान में भरिए। यहाँ से समझिएगा, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है तो हृदय में सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? बाएं आलिंद में पहुँचता है, उसके बाद बाएं निलय में और फिर शरीर के सभी अंगों में चला जाता है। जब शरीर के सभी अंगों में चला जाता है ऑक्सीजन वाला रुधिर, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर पुनः वापस लाया जाता है। अब यहीं से चलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, वो कहाँ जाएगा? पहले आलिंद में जाएगा। कौन से आलिंद में? दाएं आलिंद में जाएगा। फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुँचेगा और दाएं निलय से फेफड़ों में आकर श्वसन, जो हम लोग बाहर निकालते हैं गैस, उसमें श्वसन की क्रिया में जिसको उच्च श्वसन कहते हैं या निःश्वसन कहते हैं, वो फेफड़ों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर आप समझिए, ऑक्सीजन वाला रुधिर हृदय में आकर के और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर फेफड़ों में जाकर निकाल दिया जाता है। तो ये इस तरीके एक तरीके का पूरा फ्लो चार्ट दिखाया गया है, परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया को पूरा करता है। अब आइए निम्नलिखित जोड़ों को सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो चित्र दिख रहे हैं बच्चों, इनको भी ध्यान से देखेंगे। ये चित्र धमनी का है और धमनी हमारी त्वचा में अंदर की ओर धसी होती हैं और धमनी में ऑक्सीजन वाला रुधिर बहता है, इसलिए लाल रंग की दिखाई गई हैं। उसके बाद ये देखो शिरा है। शिरा ऊपर की ओर होती हैं, यानी त्वचा के संपर्क में रहती हैं, जो हमें ऊपर नसें दिखाई देती हैं वो शिराएँ हैं और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर बहता है, इसलिए इसको नीले रंग से दिखाया गया। और इन दोनों का संपर्क महीन महीन और नलिकाओं से होता है, उनको केशिकाएँ कहते हैं। इनके अंदर होता क्या है? रुधिर कणिकाएँ होती हैं, तो वो ये दिखाई गई हैं। अब हमको सुमेलित करना है, तो धमनियाँ गहरे लाल रंग की तथा दीवारें मोटी होती हैं, शिराएँ नीले रंग की, दीवारें पतली होती हैं। आपने देखा होगा, जो लोग गोरे होते हैं उनमें नीली नीली नसें ऊपर दिखाई देती हैं। केशिकाएँ अत्यंत महीन, शाखित एवं दीवार बहुत पतली होती है, जैसे ये दिखाई गई। केशिकाएँ मतलब केश जैसी पतली, केश मतलब बाल। तो ये रुधिर कणिकाओं के बारे में बहुत ही अच्छा एक चार्ट दिया हुआ है, सारी संक्षेप में समराइज किया गया है कि लाल रुधिर कणिकाओं के क्या क्या काम होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य दिए हुए हैं। और फिर आ जाइए, तीसरी जो कणिकाएँ हैं रुधिर प्लेटलेट्स, उनके कार्य दिए हुए हैं। तो इस तरीके से सभी प्रकार की रुधिर कणिकाओं के बारे में यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है। अब इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न भी पूछे गए हैं। आइए, सत्य और असत्य आपको इसमें से बताना है। तो जो लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है वो प्रतिरक्षा का होता है? नहीं बच्चों, वो श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा का होता है? हाँ, बिल्कुल सही है। श्वेत रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त
वह अनियमित आकार की होती हैं। बिल्कुल सही। प्लेटलेट्स का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को कोशिकाओं तक परिवहन करना होता है। नहीं बच्चों, प्लेटलेट्स का काम ये नहीं होता है, तो ये गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्लेटलेट्स की संख्या विशेष जाति के मच्छरों के काटने से कम हो जाती है, उससे उत्पन्न रोग डेंगू होता है। आपने सुना होगा डेंगू में रुधिर प्लेटलेट्स, जो रुधिर कणिकाएं हैं तीसरे प्रकार की प्लेटलेट्स, वो कम हो जाती हैं। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में श्वेत रुधिर कणिका की संख्या 5000 से 9000 तक होती है। किसकी? श्वेत की। ए बी रुधिर वर्ग क्या है? सर्वग्राही, तो हमने यहाँ सर्वग्राही पर टिक कर दिया। ओ रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुँच जाता है। ध्यान रखने के लिए जल का संबंध जाइलम से होता है, और फूड माने होता है भोजन, तो फूड का संबंध फ्लोएम से होता है। ये आपके आसानी के लिए हमने बताया। फूड से फ्लोएम और जल से जाइलम।